हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ मिडाइवल हिस्ट्री के वन लाइनर के 200 क्वेश्चन। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और ये क्वेश्चन HSSC, SSSC, CTET, सारे मतलब जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम करेंगे 200 क्वेश्चन मिडाइवल हिस्ट्री के। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे। तो आज की हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने किया था। किसने? इल्तुतमिश ने किया था। सेकंड क्वेश्चन है, सर थॉमस रो इंग्लैंड के राजा जेम्स से आधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल सम्राट के दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था। थर्ड क्वेश्चन है, यादव राजाओं की राजधानी कौन सी थी? देवगिरी। यादव राजाओं जो थे उनकी राजधानी देवगिरी थी। फोर्थ क्वेश्चन है, डैश का गोल गुंबज मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है? बीजापुर में है। कहाँ है? बीजापुर में। फिफ्थ क्वेश्चन है, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? राजा कुंभ। उस शासक का क्या नाम है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? क्या नाम था? राणा कुंभ। सिक्स्थ क्वेश्चन है, मुगल शासकों का में से एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे। मुगल शासकों का में से कौन सा अनुक्रम है? अकबर, शाहजहाँ और जहांगीर। मुगल शासकों में से कौन सा अनुक्रम है? अकबर, शाहजहाँ, जहांगीर। सेवंथ क्वेश्चन है, लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई? लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई? तो उपाधि दी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। किसको दी गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। एट्थ क्वेश्चन है, मेहरू त्रिशा जिन्हें नूर जहाँ के नाम से जाना जाता है की पत्नी है? जहांगीर की पत्नी है। मेहरू त्रिशा जिन्हें नूर जहाँ के नाम से जाना जाता है किसकी पत्नी है? जहांगीर की पत्नी है। नाइन्थ क्वेश्चन है, किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था? गौरी वंश। किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था? गौरी वंश। टेंथ क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध हुमायूं और डैश के बीच लड़ा गया था? शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था चौसा का युद्ध। 11th क्वेश्चन है, भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? अरब। भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? अरब। 12th क्वेश्चन है, शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद के रूप में जाना जाता था अष्टप्रधान को? शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद के रूप में किसे जाता था? अष्टप्रधान को। 13 क्वेश्चन है, वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुई थी? वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुई थी वो है कुतुबुद्दीन ऐबक, दिल्ली का सुल्तान। 14 क्वेश्चन है, राणा सांगा के नेतृत्व में बाबर और राजपूत सेनाओं के बीच खानवा की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? 1527 में हुई थी। किस वर्ष हुई थी? 1527 में हुई थी खानवा की लड़ाई। 15 क्वेश्चन है, कौन जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था? औरंगजेब। कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? औरंगजेब। 16 क्वेश्चन है, फतेहाबाद जिले का नाम 14वीं शताब्दी में डैश द्वारा स्थापित नाम स्रोतीय मुख्यालय शहर से हुई है जिसने इसका नाम अपने बेटे फतेह खान के नाम पर इसका नाम रखा? फिरोज शाह तुगलक। एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे। 16, फतेहाबाद जिले का नाम 14वीं शताब्दी में डैश द्वारा स्थापित नाम स्रोतीय मुख्यालय शहर से हुई है जिसने इसका नाम अपने बेटे फतेह खान के नाम पर रखा था? क्या नाम रखा था? अपने बेटे फतेह खान के नाम पर रखा था। क्या इसका नाम रखा था? फिरोज शाह तुगलक। क्या था? फिरोज शाह तुगलक। 17 क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो में से क्वेश्चन रिपीट करेंगे। पृथ्वीराज रासो में से किसने लिखा था चंद्रबरदाई? पृथ्वीराज रासो मतलब पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? चंद्रबरदाई ने लिखा था। 18 क्वेश्चन, किस वर्ष में पुर्तगालियों ने गोवा की
अधिकृत किया था? गोवा को अधिकृत किया था किस वर्ष में? पुर्तगालियों ने गोवा को अधिकृत किया था 1510 एडी में। 1510 एडी में किया था। 19 क्वेश्चन, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। 20 क्वेश्चन, कौन दिन ए इलाई आरंभ करता है? कौन दिन ए इलाई आरंभ करता है? अकबर। 21 क्वेश्चन, जजिया यहाँ कर को किसने समाप्त किया था? अकबर। जजिया यहाँ का यहाँ 21 क्वेश्चन रिपीट कर रही है। जजिया यहाँ कर है जो है वो किसने समाप्त किया था? अकबर ने किया था। फ्रेंड्स 22 क्वेश्चन करेंगे। कौन सा जोड़ा मराठों के कराधान प्रणाली से जुड़ा है? चौथ और सूरदेशमुखी। कौन सा जोड़ा जो मराठों के कराधान प्रणाली से जुड़ा है? चौथ और सूरदेशमुखी। 23 क्वेश्चन, 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है, कौन सा है? त्रिभुवनेश्वर लिंगराज। कौन सा? त्रिभुवनेश्वर लिंगराज। 24 क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए में किस विश्वसनीय जर्नल को छोड़कर गया था? किसको छोड़ के गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। 24 क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी, रिपीट कर रहे हैं, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए में किस विश्वसनीय जर्नल को छोड़कर गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। 26 क्वेश्चन, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? आबू पर्वत पर। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? आबू पर्वत पर। 27 क्वेश्चन, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? अल्तमश की। अल्तमश की थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? अल्तमश की। 28 क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध किन दो सेनाओं के बीच लड़ा गया था? अकबर तथा महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर तथा महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। 29 क्वेश्चन, खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया? चंदेला राजपूत ने। खजुराहो स्थित जो मंदिर है उसका निर्माण किसने किया था? चंदेला राजपूत ने। 30 क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? नसीरुद्दीन का था। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? नसीरुद्दीन का था। 31 क्वेश्चन, आमेर का किला किसने बनवाया था? राजा मान सिंह ने। आमेर का किला किसने बनवाया था फ्रेंड्स? राजा मान सिंह ने। 32 क्वेश्चन, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। 33 क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ फ्रेंड्स? 1526 ईस्वी में हुआ। 1526 में दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल समाप्त हुआ। हुमायूं को चौसा के युद्ध में किसने पराजित किया था? शेरशाह सूरी ने। हुमायूं को चौसा के युद्ध में किसने पराजित किया था फ्रेंड्स? शेरशाह सूरी ने। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? ययाति केसरी ने। ययाति केसरी ने लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। 36 क्वेश्चन, किसको शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह चिहालगनी के विनाश का श्रेय दिया गया था? बलबन। 36 क्वेश्चन करेंगे रिपीट, किसको शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह चिहालगनी के विनाश का श्रेय दिया गया था फ्रेंड्स? बलबन। 37 क्वेश्चन, बाबर ने भारत पर किस वर्ष ईस्वी में आक्रमण किया था? बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? 1526 में किया था। 38 क्वेश्चन, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव था। 39 क्वेश्चन, किसे मैसूर का शेर के नाम से जाना जाता था? टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर के नाम से जाना जाता था। 40 क्वेश्चन, लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। लाल किले का निर्माण फ्रेंड्स शाहजहां ने करवाया था। 41 क्वेश्चन, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? विज्ञानेश्वर ने लिखी। किसने लिखी? विज्ञानेश्वर ने लिखी। 42 क्वेश्चन, चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? इल्तुतमिश। 42 क्वेश्चन, चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते समय किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? इल्तुतमिश। 43 क्वेश्चन, किसने शासन कला में हेन त्सांग भारत आया था? क्वेश्चन रिपीट करेंगे, किसने शासनकाल में हेन त्सांग भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में।
44 क्वेश्चन, ब्लैक पगोडा है क्या है? कोणार्क में ब्लैक पगोडा कहाँ है? कोणार्क में। 45 क्वेश्चन, दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे? तुर्क। दिल्ली के जो खिलजी सुल्तान थे वो तुर्क थे। 46 क्वेश्चन, किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया था? 12वीं शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया था। 47 क्वेश्चन, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ विजय में जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम है राणा रतन सिंह। उसके पति का क्या नाम है? राणा रतन सिंह। 48 क्वेश्चन, मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? मलिक काफूर। दिल्ली का जनरल कौन था? 48 क्वेश्चन रिपीट करेंगे। मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? मलिक काफूर। 49 क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन किस शताब्दी में शुरू हुआ था? 7वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन शुरू हुआ था। 50 क्वेश्चन, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है धर्मपाल। विक्रमशिला जो शिक्षा केंद्र उसके संस्थापक का क्या नाम है? धर्मपाल। 51 क्वेश्चन, स्वयं को दूसरा सिकंदर सानी कहने वाला सुल्तान था? अलाउद्दीन खिलजी। 51 क्वेश्चन रिपीट करेंगे। स्वयं को दूसरा सिकंदर सानी कहने वाला सुल्तान था? अलाउद्दीन खिलजी। 52 क्वेश्चन, सिराज उद दौला ने किस शहर का नाम अलीनगर में परिवर्तित किया था? कलकत्ता। सिराज उद दौला ने किस शहर का नाम अलीनगर में परिवर्तित किया था? कलकत्ता। 53 क्वेश्चन, किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नदी मूर्ति माना जाता है? वो है कदरिया महादेव मंदिर। 54 क्वेश्चन, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किया था। 55 क्वेश्चन, ताजमहल को संगमरमर में स्वप्न कहा जाता है? किसके सम्राट को पत्थर में स्वप्न कहा जाता है? पंचमहल। 55 क्वेश्चन रिपीट करेंगे। ताजमहल को संगमरमर में स्वप्न कहा जाता है? किस सम्राट को पत्थर में स्वप्न कहा जाता है? पंचमहल। 56 क्वेश्चन, किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? लक्ष्मण सेन। 57 क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था दर्शन में कौन सा युगम सही है? बाबर बेगम खां। इसको आप स्किप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। 59 क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचनात्मक जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? लक्ष्मण सेन। 59 क्वेश्चन, गीत गोविंद के रचनात्मक जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? लक्ष्मण सेन। 60 क्वेश्चन, सुल्तान वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था वो बनाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने बनाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। 61 क्वेश्चन, मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? बालाजी विश्वनाथ। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है फ्रेंड? बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। 62 क्वेश्चन, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? धर्मपाल ने। 63 क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की? फिरोज तुगलक ने। 64 क्वेश्चन, शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? मनुकी। शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? मनुकी। 65 क्वेश्चन, भुवनेश्वर तथा पुरी का मंदिर किस शैली से निर्मित है? नगर। 65 क्वेश्चन रिपीट करेंगे। भुवनेश्वर तथा पुरी का मंदिर किस शैली से निर्मित है? नगर। 66 क्वेश्चन, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। 67 क्वेश्चन, कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? फ्रांसीसी डी अल्मीडा। कौन से पुर्तगाली ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? फ्रांसीसी डी अल्मीडा। 68 क्वेश्चन, भारत में प्रथम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। भारत में प्रथम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। 69 क्वेश्चन करेंगे। सन
1329 और 3030 के बीच किसने तांबे के सिक्कों के रूप में परिणाम स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक। सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे सिक्कों के रूप में परिणाम स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक। 17 क्वेश्चन करेंगे। अब्दुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? शेख मुबारक। अब्दुल फजल है वो किस सूफी संत के पुत्र थे? शेख मुबारक के। 71 क्वेश्चन। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? उड़ीसा। जगन्नाथ जो मंदिर है वो किस राज्य में फ्रेंड्स? उड़ीसा में। 72 क्वेश्चन। दिल्ली के सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? मोहम्मद बिन तुगलक। 72 क्वेश्चन रिपीट करेंगे। दिल्ली के सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है फ्रेंड्स? मोहम्मद बिन तुगलक। 73 क्वेश्चन। पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था? इब्राहिम लोदी। पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था? इब्राहिम लोदी। 74 क्वेश्चन। किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण की तरफ बढ़ने से रोका? वो है पुलकेशिन। 74 क्वेश्चन रिपीट करेंगे। किस चालुक्य ने ट्रेन आ रही है फ्रेंड्स। 74 क्वेश्चन करेंगे। किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका? पुलकेशिन। 75 क्वेश्चन। किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? किस कारण से जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो असफल व्यक्ति था? वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था। जो राजनेता होता है वो नहीं था। 76 क्वेश्चन। भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? सूरत। भारत में जो पहली फ्रेंच फैक्ट्री है वो कहाँ स्थापित की गई थी? सूरत। 77 क्वेश्चन। चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन की हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया तथा वातापी के विजेता की उपलब्धि धारण की? नरसिंहवर्मन वामल। 77 क्वेश्चन एक बार रिपीट कर रहे हैं। चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन की हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया था? वातापी के विजेता की उपलब्धि धारण की किसने की? नरसिंहवर्मन मामल। 78 क्वेश्चन। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तुगलक वंश। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तुगलक वंश है। 79 क्वेश्चन। चांदी का सिक्का टंका किसने चलाया था? चांदी का सिक्का जो टंका था वो किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने चलाया था। 80 क्वेश्चन। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाले चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था? राजेंद्र। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाले चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था फ्रेंड्स? राजेंद्र। 81 क्वेश्चन। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोधी ने। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोधी ने। 82 क्वेश्चन। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था? तुलुवा राजवंश का राज था। 83 क्वेश्चन। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविद्यालय के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था? राष्ट्रकूटों ने करवाया था। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविद्यालय कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था राष्ट्रकूटों ने। 84 क्वेश्चन। किस शासक ने सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त ध्यान दिया था? फिरोज तुगलक ने। किस शासक ने सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त ध्यान दिया था? फिरोज तुगलक ने। 85 क्वेश्चन। पोलो या चंगन खेलते समय में से किस सुल्तान की मृत्यु हुई? कुतुबुद्दीन ऐबक की। पोलो या चंगन खेलते समय में से किस सुल्तान की मृत्यु हुई? कुतुबुद्दीन ऐबक की। 86 क्वेश्चन। किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? राजा राज ने। किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? राजा राज ने। 87 क्वेश्चन। आगरा नगर की स्थापना में से किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। फ्रेंड्स हमने 87 क्वेश्चन कर लिए। 89 क्वेश्चन कर रहे हैं। सॉरी 88 क्वेश्चन।
किस अभिलेख शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? भानुगुप्त का एरन शिलालेख। किस अभिलेख शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? भानुगुप्त का एरन शिलालेख। 89 क्वेश्चन, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? विक्रमादित्य फिफ्थ। चालुक्य वंश का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था विक्रमादित्य फिफ्थ था। 90 क्वेश्चन, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। 91 क्वेश्चन, जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? कैप्टन विलियम हॉकिंग। जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? कैप्टन विलियम हॉकिंग। 92 क्वेश्चन, कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी है? तंजौर। कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी? तंजौर। 93 क्वेश्चन, बहमनी राज्य की स्थापना में से किसके द्वारा की गई थी? अलाउद्दीन हसन। अलाउद्दीन हसन। बहमनी राज्य की स्थापना में से किसके द्वारा की गई थी? अलाउद्दीन हसन। 94 क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? गुरु रामदास। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मदुरै। 96 क्वेश्चन, कुतुब मीनार का जैसे हम आज उसे देखते हैं अंतः पुनर्निर्माण किया गया था? सिकंदर लोदी द्वारा। कुतुब मीनार का जैसे हम आज उसे देखते हैं अंतत पुनर्निर्माण किया था सिकंदर लोदी द्वारा। 97 वर्ष 1665 में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था? शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद के बीच। वर्ष 1665 में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था? शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद के बीच। 98 क्वेश्चन, राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? दंतीदुर्ग। राष्ट्रकूट साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो दंतीदुर्ग थे। 99 क्वेश्चन, चांद बीबी की शासक थी? अहमदनगर। चांद जो बीबी की शासक कौन थी? अहमदनगर। चांद बीबी की जो शासक कहाँ थी? अहमदनगर में थी। 100 क्वेश्चन, कुतुब मीनार के पास स्थित मेहरौली पिलर प्राथमिक रूप से किस कारण प्रसिद्ध है? उत्कृष्ट गुणवत्ता के इस्पात के कारण। कुतुब मीनार के पास स्थित मेहरौली पिलर प्राथमिक रूप से किस कारण प्रसिद्ध है? उत्कृष्ट गुणवत्ता की इस्पात के कारण। 101 क्वेश्चन, राजवंशों में से 101 क्वेश्चन, राजवंशों में से किसने श्रीलंकाई दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? चोल ने। 102 क्वेश्चन, बहमनी शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने किया था? मोहम्मद आदिल शाह ने। 103 क्वेश्चन, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? चंद्रगुप्त। आर्यभट्ट और जो कालिदास वो किस गुप्त शासक के दरबार में थे? चंद्रगुप्त के दरबार में। 104, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? चालुक्य ने। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण चालुक्य ने किया था। 105 क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स। वह स्थान कौन सा है जहाँ विश्व का सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबद स्थित है? बीजापुर। वह स्थान कौन सा है जहाँ विश्व का सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबद स्थित है? बीजापुर। 106 क्वेश्चन, कौन कनिष्क के राजवेद थे? चरक। कौन कनिष्क के राजवेद थे? चरक। 107 क्वेश्चन, पल्लवों के 81वें रथ मिलने का स्थान है? महाबलीपुरम। पल्लवों के 81वें रथ मिलने का स्थान है महाबलीपुरम। 108 क्वेश्चन, बहमनी राजाओं की राजधानी थी गुलबर्गा। बहमनी राजाओं की जो राजधानी थी वो क्या थी? गुलबर्गा। 109 क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदली थी? दिल्ली से देवगिरी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदली थी? दिल्ली से देवगिरी। 110 क्वेश्चन, होयसल की राजधानी का क्या नाम था? द्वार समुद्र। होयसल की राजधानी का क्या नाम था? द्वार समुद्र। 111 क्वेश्चन, हम्पी तिरुवन्नमलै चिदम्बरम श्रीरंगम तिरुपति आदि में मंदिरों के सामने की ओर बने हुए रायगोपुरम का निर्माता कौन था? कृष्णदेवराय। हम्पी तिरुवन्नमलै चिदम्बरम श्रीरंगम तिरुपति आदि में मंदिरों के सामने की ओर बने हुए रायगोपुरम के निर्माता कौन था? कृष्णदेवराय। 112 क्वेश्चन, किस राजवंश के शासनकाल में चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण हुआ था? चीन में।
किस राजवंश के शासनकाल में चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण हुआ था? चीन। 113 क्वेश्चन, महाबलीपुरम जो एक प्रमुख नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? पल्लवों की। किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? पल्लवों की। 114 क्वेश्चन, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी में से किस राज्य से संबंधित है? अहमदनगर। 115 क्वेश्चन, विजयनगर शहर को किस नाम से जाना जाता है? हम्पी। विजयनगर शहर को हम्पी के नाम से जाना जाता है। 116 क्वेश्चन, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी। 117 क्वेश्चन, विजयनगर में मध्यकालीन नगर को आजकल कहते हैं हम्पी। विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल कहते हैं हम्पी। 118 क्वेश्चन, तुगलकी राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे? मोहम्मद बिन तुगलक ने। 119 क्वेश्चन, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षक प्रदान किया? शैव धर्म। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया फ्रेंड्स? शैव धर्म। 120 क्वेश्चन, विजयनगर के शासकों में से सबसे महान किसे माना जाता है? कृष्णदेव राय को। 120 क्वेश्चन, विजयनगर के शासकों में से सबसे महान किसे माना जाता है? कृष्णदेव राय को। 120 क्वेश्चन, अकबर का मकबरा किस स्थान पर स्थित है? सिकंदरा। अकबर का मकबरा सिकंदरा स्थान पर स्थित है। 122 क्वेश्चन कर रहे फ्रेंड्स। प्रथम भारतीय 122 क्वेश्चन, प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सुरक्षिता स्थापित की? राजाराज। 123 क्वेश्चन, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? बाबर। कृष्णदेव राय जो थे वो किसके समकालीन थे? बाबर। 124 क्वेश्चन, कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? अर्थशास्त्र। कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? अर्थशास्त्र। 125 क्वेश्चन, किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना है? चोल शासक के पास। 126 क्वेश्चन, विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया तमिल, तेलुगु और संस्कृत को। विजयनगर के शासकों ने किसे प्रोत्साहित किया? तमिल, तेलुगु और संस्कृत को। 127 क्वेश्चन, खिज्र खान ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया? सैयद। खिज्र जो खान था उसने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया? सैयद। 128 क्वेश्चन, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला डैश में स्थित है? चिदंबरम। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला डैश में स्थित है? चिदंबरम। 129 क्वेश्चन, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? कृष्णदेव राय। 130 क्वेश्चन, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो में से किस एक को छोड़कर बाकी सब के समकालीन थे? इल्तुतमिश। 131 क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी? फारसी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी फ्रेंड्स? फारसी। 132 क्वेश्चन, विजयनगर के गौरव के भृगयावशेष और इसकी वास्तुशैली के ऐतिहासिक महत्व का स्थान अब वो कहाँ देखा जा सकता है? हम्पी। 132 क्वेश्चन रिपीट करेंगे फ्रेंड्स। हाँ, विजयनगर के गौरव के भृगयावशेष और इसकी वास्तुशैली के ऐतिहासिक महत्व का स्थान अब कहाँ देखा जा सकता है? हम्पी। फ्रेंड 130 क्वेश्चन कर रहे फ्रेंड्स। अब प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो में से किस एक को छोड़कर बाकी सब के समकालीन थे? इल्तुतमिश। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो में से किस एक को छोड़कर बाकी सब के समकालीन थे? इल्तुतमिश। 131 क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी? फारसी। दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा थी वो फारसी थी। 132 क्वेश्चन, विजयनगर के गौरव के भृगयावशेष और इसकी वास्तुशैली के ऐतिहासिक महत्व का स्थान अब कहाँ देखा जा सकता है? हम्पी में देखा जा सकता है। 133 क्वेश्चन, कौन से युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? तालीकोटा युद्ध से। कौन से युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? तालीकोटा युद्ध से। 134 क्वेश्चन, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा नगर की स्थापना की गई थी फ्रेंड्स। 135 क्वेश्चन, तराइन का युद्ध वर्ष में लड़ा गया था? किस वर्ष में लड़ा गया था? 1191 में तराइन का युद्ध लड़ा गया था। 136 क्वेश्चन, भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? भारत में मनसबदारी जो प्रथा थी किसने शुरू की थी? अकबर ने शुरू की थी। 137 क्वेश्चन, वह दिल्ली का सुल्तान था जिसकी मृत्यु चौगान पोलो खेलते हुई थी? वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। 138 क्वेश्चन, विजयनगर में से किस नदी के तट पर स्थित विजयनगर में
विजयनगर में से किस नदी के तट पर स्थित है तुंगभद्रा? जो विजयनगर है वो कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा भद्रा। 139 क्वेश्चन, किसका सही मेल नहीं है? जैन खुजराहो। 140 क्वेश्चन करेंगे अब फ्रेंड्स। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया गया था। 141 क्वेश्चन, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? वाराणसी में हुआ था। 142 क्वेश्चन, गोल गुम्बद क्या है? मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा। गोल गुम्बद क्या है? मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा। 143 क्वेश्चन, किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? 143 क्वेश्चन रिपीट करेंगे। किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। 144 क्वेश्चन, वर्ष में हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी गई थी? 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी गई थी। 145 क्वेश्चन, कौन संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद था? पाणिनि। कौन संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद था? पाणिनि। 146 क्वेश्चन, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की थी। 147 क्वेश्चन, महाराष्ट्र का महानतम भक्ति कवि कौन था? तुकाराम। महाराष्ट्र का महानतम भक्ति कवि कौन था फ्रेंड्स? तुकाराम। 148 क्वेश्चन, राजा हर्ष ने अपनी राजधानी डैश से डैश स्थानांतरित की थी? थानेसर कन्नौज। राजा हर्ष ने अपनी राजधानी थानेसर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। 149 क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। 150 क्वेश्चन, दार्शनिकों और उनके दर्शन समूह में से 150 क्वेश्चन रिपीट करें फ्रेंड्स। दार्शनिकों और उनके दर्शन समूहों में से गलत जोड़ा ज्ञात कीजिए। चैतन्य, विशिष्ट, अद्वैत। 151 क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी फ्रेंड्स? फारसी। 152 क्वेश्चन, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। 153 क्वेश्चन, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे? आदि शंकराचार्य द्वारा किए गए थे। 154 क्वेश्चन, भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? पुर्तगाली। 155 क्वेश्चन, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया तराइन के द्वितीय युद्ध में। 156 क्वेश्चन, मेवाड़ के राजघराने से संबंधित प्रसिद्ध भक्ति संत कौन था? मीराबाई। मेवाड़ के राजघराने से संबंधित प्रसिद्ध भक्ति संत था मीराबाई थी। 157 क्वेश्चन कर रहे फ्रेंड्स अब। अमीर खुसरो कौन थे? कवि थे। 158 क्वेश्चन, सन 3029 और 3030 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रणाम स्वरूप मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक। 159 क्वेश्चन, अजमेर में किस सूफी फ़कीर की दरगाह है? मोइनुद्दीन चिश्ती। अजमेर में किस सूफी फ़कीर की दरगाह है फ्रेंड्स? मोइनुद्दीन चिश्ती। 160 क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत में से किसने पहली बार युद्ध में तोपा का इस्तेमाल किया? बाबर। मध्यकालीन भारत में से किसने पहली बार युद्ध में तोप होती है उसका इस्तेमाल किया? बाबर ने किया था। मध्यकालीन भारत में किसने पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया? बाबर। 161 क्वेश्चन, दिल्ली में किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया था? मोहम्मद बिन तुगलक। 162 क्वेश्चन, भारत में चिश्ती आंदोलन को किसने संस्थापित किया? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। 163 क्वेश्चन, 1026 AD में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर किसने हमला किया और लूट लिया? गजनी मोहम्मद ने। 1026 में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर किसने हमला किया और लूट लिया? गजनी मोहम्मद ने। 164 क्वेश्चन, लोधी वंश के अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। 165 क्वेश्चन, किसका संबंध सूफी संतों के साथ है? खानकाहा। किसका संबंध सूफी संतों के साथ है फ्रेंड्स? खानकाहा। 166 क्वेश्चन, 1564 में
कंटंगा की रक्षा करते हुए मुगल सेनाओं से लड़ते हुए किस रानी की मृत्यु हो गई? रानी दुर्गावती। 166 क्वेश्चन रिपीट करें फ्रेंड्स। 1564 में कंटंगा की रक्षा करते हुए मुगल सेनाओं से लड़ते हुए किस रानी की मृत्यु हो गई? फ्रेंड्स, रानी दुर्गावती की मृत्यु हो गई। 167 क्वेश्चन, इनाम भूमि किसे दिया जाता है? इनाम जो भूमि वो किसे दिया जाता है? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। 168 क्वेश्चन, भारत में सबसे प्रमुख सूफी पूजा गृह कहाँ पर है? अजमेर। भारत में सबसे प्रमुख सूफी पूजा गृह कहाँ पर है? फ्रेंड्स, अजमेर। 169 क्वेश्चन, पहला मुस्लिम शासक था जिसके साम्राज्य ने लगभग पूरे भारत को उसके चरम दक्षिण तक कवर किया था? अलाउद्दीन खिलजी। 170 क्वेश्चन, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी रजिया सुल्तान। 171 क्वेश्चन, किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? महमूद गजनी ने किया था। 172 क्वेश्चन, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश कौन था? स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश कौन सा था? स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश। 173 क्वेश्चन का रेफरेंस, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिसने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? अलाउद्दीन खिलजी। 174 क्वेश्चन, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? सूफियों का गुरु। सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? सूफियों का गुरु। 175 क्वेश्चन, कौन मोहम्मद गोरी का गुलाम था? वह अपने गुरु की मृत्यु के बाद शासक बना और गुलाम वंश की स्थापना की। कुतुबुद्दीन ऐबक। 176 क्वेश्चन, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। 177 क्वेश्चन, दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी। 178 क्वेश्चन, तैमूर द्वारा डैश एडी में दिल्ली पर आक्रमण ने तुगलक साम्राज्य के अंत को शहीद किया। 1398 तैमूर द्वारा 1398 एडी में दिल्ली पर आक्रमण ने तुगलक साम्राज्य के अंत को शहीद किया। 179 क्वेश्चन, किसने ढोल की तेज आवाज़ को क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं फ्रेंड्स। 179 क्वेश्चन, किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के हास्यों का भयानक चित्रण किया था? इब्न बतूता। 180 क्वेश्चन, कृष्ण देव राय ने हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर बनवाया था। यह इस समय किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। 181 क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान राज्यपालों में से कौन सा था? उत्तर है गयासुद्दीन तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान राज्यपालों में से कौन सा था? गयासुद्दीन तुगलक। 182 क्वेश्चन, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है? मोहम्मद गोरी को भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। 183 क्वेश्चन, कौन पेशावर सदन का संस्थापक था? बालाजी विश्वनाथ। 184 क्वेश्चन, सैयद वंश की स्थापना किसने की? खिज्र खान ने की सैयद वंश की स्थापना। 185 क्वेश्चन, कृष्ण देव राय ने किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? पुर्तगाली के साथ। 186 क्वेश्चन, तराइन के प्रथम युद्ध में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था? मोहम्मद गोरी। तराइन के प्रथम युद्ध में किसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था? मोहम्मद गोरी। 187 क्वेश्चन, किसने वर्ष 1556 में मुगल सिंहासन को प्राप्त किया? अकबर ने किया था। किसने वर्ष 1556 में मुगल सिंहासन को प्राप्त किया? अकबर ने। 188 क्वेश्चन, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्र। विजयनगर किस नदी पर तट पर स्थित है? तुंगभद्र। 189 क्वेश्चन का रेफरेंस, एमुक्त माल्यार्थ किसकी रचना है? कृष्णदेव राय की। किसकी रचना है? कृष्णदेव राय की। 190 क्वेश्चन, जयमल और कल्ला के सम्मान में राजस्थान के क्षेत्रीय सेनोटाफ का निर्माण में से किस किले में किया गया था जिन्होंने 1568 में सम्राट अकबर के साथ युद्ध में अपनी प्राण की आहुति दी थी? चित्तौड़गढ़ किला। 190 क्वेश्चन रिपीट करेंगे फ्रेंड्स, जयमल और कल्ला के सम्मान में राजस्थान के छत्री सेनाटाफ का निर्माण में से किस किले में किया गया था जिन्होंने 1568 में सम्राट अकबर के साथ युद्ध में अपनी प्राण की आहुति दी थी? चित्तौड़गढ़ किला। 191 क्वेश्चन, बहमनी राजाओं की राजधानी थी गुलबर्ग। बहमनी जो राजाओं की राजधानी कौन सी थी? गुलबर्ग। 192 क्वेश्चन, भक्ति प्रचारक शंकर देव ने प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? असमिया।